कष्ट कष्ट के बारे में बोलते समय एक महत्वपूर्ण फर्क को पहचानना जरूरी है। जब मैं इस पुस्तक में कष्ट का जिक्र करता हूँ तो मेरा मतलब मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कष्ट से है। आपके जीवन में चाहे जो हो जाए, एक तरीका है जिससे आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह कष्ट सिर्फ हमारे दिमाग में होता है या हम इसका नाटक करते हैं। लोगों के साथ हर दिन बहुत बुरी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हालांकि हमारे जीवन में बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन कष्ट वैकल्पिक है। दूसरे शब्दों में, दर्द से बचना संभव नहीं है, लेकिन कष्ट से बचना संभव है। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करें, यह हम पर निर्भर करता है और इसी से तय होता है कि हम कष्ट उठाते हैं या नहीं। बौद्ध कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में किसी नकारात्मक घटना को अनुभव करते हैं तो दो तीर उड़कर हमारी तरफ आते हैं। शरीर पर तीर लगने से दर्द होता है, दूसरे भावनात्मक तीर से चोट पहुंचने पर और भी ज्यादा दर्द होता है। बुद्ध ने इसे इस तरह स्पष्ट किया था, जीवन में हम पहले तीर को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर पहले तीर पर हमारी प्रतिक्रिया है, यानी दूसरा तीर वैकल्पिक है। जब मैंने कुछ साल पहले पहली बार बुद्ध का यह कथन सुना तो मैं चकरा गया। हालांकि मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकता हूँ। अगर किसी को कष्ट उठाने या ना उठाने के बीच स्पष्ट चुनाव करने को कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति कष्ट उठाने का विकल्प चुनेगा। मैं कष्ट ना उठाने का चुनाव कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगा अगर यह इतना आसान है तो कोई कष्ट क्यों उठाना चाहेगा। बरसों बाद मुझे समझ में आया कि कष्ट कहाँ से आता है, जिसके बाद मैं इसे इसके स्रोत पर ही रोक सकता था। आत्मसुधार की अपनी यात्रा में मैं बहुत सी नसीहतों, अध्ययनों और प्रणालियों के संपर्क में आया जिनसे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती थी। मैंने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों पुस्तकें पढ़ी, मनोविज्ञान का अध्ययन किया, थेरेपिस्ट्स के पास गया, कई वैचारिक लीडर्स के व्याख्यान सुने, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की, सुबह 4 बजे जगा, अपना आहार बदला, ज्यादा सुनियोजित और अनुशासित बना, अवचेतन मन के अंदर शैडो वर्क किया, व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन किया, हर दिन ध्यान किया, आध्यात्मिक रिट्रीट्स में गया, आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण किया और बहुत से प्राचीन धर्मों पर शोध किया। आप चाहे जिस चीज का जिक्र करें, संभवतः मैंने उसे आजमा कर देखा होगा। मैं जवाब खोजने के लिए उतावला और उत्कंठित था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अपने खुद के जीवन में कष्ट को कैसे रोक सकूं और ऐसा करने में दूसरों की भी कैसे मदद करूं। हालांकि इनमें से कुछ चीजों ने क्रमशः सुधार करने में मेरी मदद की, लेकिन मेरा कष्ट दूर नहीं हो पाया। इसके बावजूद मैं हर दिन बहुत तनावग्रस्त, भयभीत, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, नाराज, कुंठित और भारी महसूस करता रहा। यह सब करने के बाद भी मुझे सह जवाब नहीं मिल पाया था, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह अभियान शुरू करने से पहले जितना चकरा रहा था, अब उससे ज्यादा खोया खोया महसूस करने लगा था। मैं उद्देश्यहीन, निराश और दिशाहीन महसूस करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना है, कहाँ देखना है या किससे बात करनी है। अपने सबसे अंधकारमय दौर में पहुँचने के बाद ही मुझे आशा की झलक दिखी। अचानक बरसों की खोज के बाद मैं अपने पहले मार्गदर्शकों में से एक के संपर्क में आया, जिन्होंने मुझे कोच बनना सिखाया। उन्होंने मेरे सामने इस बात का जवाब उजागर किया कि मैं अपने कष्ट कैसे कम कर सकता हूँ। जवाब इस बात को समझना था कि हमारा मन कैसे काम कर सकता है और मानव अनुभव कैसे बनता है। तो इस किताब का अगला पार्ट 2 में आएगा। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।